आज जो एक बदलाव पूरे देश में, समाज में जिस प्रकार का वो देख रहे हैं और आगे का भविष्य देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों के प्रति अपनी नैतिक जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक देश का सच्चा नागरिक के नाते और झारखंड की मिट्टी का एक सपूत होने के नाते आपने बहुत अच्छा जिक्र सबसे पहले किया कि कांग्रेस अपनी सैद्धांतिक विचारधाराओं को लेकर इससे जुड़े हुए साथियों को, और जैसा आपने देखा कि जो साथी आज हमारा जुड़ रहे हैं, जिनके गौरव में मैंने उनका स्वागत किया, और हम फक्र महसूस करते हैं कि इससे पार्टी को मजबूती और ताकत मिलेगी। कांग्रेस किसी एक नेता या दो नेता या विधायक और उससे के बल पर कांग्रेस नहीं होती है, लेकिन कांग्रेस के नाम पर आज जिस प्रकार से देश में राजनीति चल रही है, जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी राजनीति चल रही है, जिसके तहत विपक्षी दलों को बदनाम करने की जो एक साजिश रची जा रही है, उसके तहत हर उस चीज़ को कांग्रेस को डिमोरलाइज करने के लिए, कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जिस प्रकार से किया जा रहा है, ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझ गया आपका जिक्र हमारे एक सांसद महोदय जो कि पार्टी के सांसद हैं, उनके घर परिवार और संस्था जो कि 100 वर्षों से भी पुरानी संस्था है और जिसके वो एक 60वें या एक 6वें या 7वें उसके पार्टनर होंगे, उनका परिवार जो है एक संयुक्त परिवार के व्यवसाय के प्रांगण में जो जांच चल रही है, जिसकी रिपोर्ट अभी जब तक हम बात कर रहे हैं अभी तक भी उसकी किस तरह से पूर्णता नहीं है कि एक्चुअल में कितना पैसा है, क्या पैसा है, क्या है। लेकिन एक चीज़ मैं स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी का इससे दूर दूर तक लेना देना नहीं, क्योंकि धीरज साहू जी पार्टी के सांसद हैं। पार्टी निश्चित रूप से उनसे हमने किया है कि वो इसका स्पष्टीकरण दें कि इतनी बड़ी भारी रकम कहाँ से आई। रही बात आपने और अन्य विधायकों की, मैं उस परिप्रेक्ष्य में उसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है कि झारखंड में जिस दिन से ये सरकार भारी बहुमत वाली सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है और जनसेवा और लोक सेवा में अपना समर्पण करते हुए सरकार कार्य कर रही है, लेकिन कमजोर करने की साजिश और ऑपरेशन लोटस के नाम से पूरे देश में चुनाव प्रणाली के माध्यम से चुनकर आई हुई सरकारों को अस्थिर करने का कार्य जो बीजेपी खुलेआम बिना किसी खौफ, बिना किसी डर, बिना किसी शर्म के, बिना किसी संविधान की परवाह करते हुए जिस प्रकार से कर रही है, ये एक बहुत ही घिनौना काम राजनीति में वो कर रहे हैं। आने वाले दिनों में लोकतंत्र को कमज़ोर और लोकतंत्र और चुनाव प्रणाली से अगर इस देश की जनता का विश्वास उठ गया तो मैं इस चीज़ से मैं भयभीत महसूस करता हूं कि इस देश के अंदर में एक प्रकार से आप अगर देखेंगे तो लोगों का अगर विश्वास उठ जाएगा तो एक अनार्की पूरे देश में फैल जाएगी। जहां पर मैं अखबार देख रहा था आज यहाँ के कि जिस प्रकार के एलिगेशन, जिस प्रकार के एक काल्पनिक आरोप और उसके साथ में पार्टी और पार्टी के नेता और अन्य नेताओं को भी साथ में जोड़ने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, उसकी हम निंदा करते हैं। और इतना ही कहना चाहेंगे कि किसी के निजी जीवन में क्या हो रहा है, उसके जीवन के साथ में जुड़े हुए प्रश्नों का और जवाबदेही उस व्यक्ति के और उस परिवार की बनती है। जहां तक कांग्रेस ने इस बात के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है कि इसके बारे में जल्द से जल्द स्पष्ट करेंगे। सर, एक लास्ट सवाल